सन 1741 में भास्कर पंत के छत्तीसगढ़ आक्रमण के बाद रतनपुर से सत्ता का हस्ताक्षर मराठा शासन के अधीन हो गया, जिसमें पटेल राजस्व वसूलने का काम करते थे। इसके अंतर्गत यह मांग किया जाता था कि कौन कौन नगद के रूप में कर देगी और कौन कौन पटेल से उधारी लेकर कर अदा करेगा, जो कि साहूकार काश्तकार को पटेल के जिम्मेदारी में देगा। इस तरह पटेल उधार लेने वाले के ज़मीन को उधार के रहना यानी गहना के तौर पर तब तक रखेगा जब तक किसान उधारी की राशि ना चुका सके। इस तरह इसके कारण एक बार जो किसान कर अदायगी के लिए उधारी के दलदल में फंस जाता, वह कभी ब्याज के कुचक्र से नहीं निकल सकता था। जब किसान कर्ज में दबकर ब्याज भी नहीं दे पाता था, तब पटेल एक करारा कर लेता था कि ज़मीन का हस्ताक्षर स्वैच्छिक हुआ और उनके ज़मीन हड़प कर अपने नाम कर लेता था। 1787 में सूबेदार प्रथा छत्तीसगढ़ में लागू किया गया, जिसके जननायक संकोची राव भोसले थे। यह अंग्रेजी सन 1818 तक चला। इसका प्रभाव यह हुआ कि रतनपुर सहित छत्तीसगढ़ का वैभव नष्ट होने लगा। मराठी सामंती सूबेदार छत्तीसगढ़ को नोच नोच कर लहूलुहान कर रहे थे। सन 1790 में छत्तीसगढ़ को 27 परगना में बांट दिया गया, जिसका प्रमुख कम विस्तार होता था। यह प्रथा भी 1818 तक चला। केशव गोविंद पंत के समय 1797 से 1818 तक संबलपुर, नवागढ़, सारंगढ़, सोनपुर, बरमगढ़, शक्ति और गंगापुर में विद्रोह हुआ, लेकिन मराठा कुचलने में सफल हुए। 1809 से 1817 में बीकाजी गोपाल बिगबाऊ के समय पिंडारियों का भी आक्रमण होता था, जो छत्तीसगढ़ में खूनी लूटपाट मचाते और गरीब किसानों, मजदूरों, रायत को लूटकर चले जाते। 31 मई सन 1818 को रेजिडेंट जेनकिंस द्वारा सूबा शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के इतिहास में 1820 का समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां मराठा साम्राज्य के साथ ब्रिटिश सरकार का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ, वहीं सन 1795 में छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास बाबाजी के द्वारा सतनाम धर्म का पुनरुत्थान आरंभ हो चुका था, जो कि सन 1820 के आते आते व्यापक सामाजिक धार्मिक परिवर्तन का रूप ले चुका था। अंग्रेजी हुकूमत को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि गिरधपुरी गांव का एक साधारण व्यक्ति छत्तीसगढ़ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन का जन आंदोलन खड़ा कर दिया है। तब तक गुरु घासीदास जी रतनपुर, बिलासपुर सहित उत्तर छत्तीसगढ़ में रामत लगाकर जन जागृति करते हुए लोगों को सतनाम का उपदेश करते हुए संगठित कर रहे थे। उनके द्वितीय पुत्र गुरु बालक दास जी युवाओं को खैरत का प्रशिक्षण देकर सतनाम सेना का निर्माण कर रहे थे। भंडार से लगभग 18 गांव के लोग उन्हें मसीहा मानकर अपना राजा समझते थे। सर पैट्रिक वैंस एग्न्यू वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ के सतनाम आंदोलन और उनके प्रभाव के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार को लेख भेजा। सन 1820 से 30 तक सतनामी आंदोलन इसलिए भी विशेष था कि सतनामी खैरतों के मार्फत सतनामी समाज के सहित अन्य जाति समुदाय के लोग इसके द्वारा अपने ज़मीन वापस पा रहे थे। सतनामी समाज हमेशा एकजुट होकर मालगुजारी सामंती के विरुद्ध हथियारबंद होकर अपने भू स्वामित्व के अधिकार के लिए राजा गुरु बालक दास जी के नेतृत्व में विद्रोह करते हुए अपने ज़मीन और संपत्ति वापस ले रहे थे। 1827 के अनुसार नागपुर में शूद्र प्रथा प्रचलित था, जिसमें वहां के निवासियों के साथ बहुत बदतर सलूक किया जाता था। अमानवीय यातनाएं भी दी जाती थी। लेकिन छत्तीसगढ़ 1820 तक सतनाममय होने लगा था। गुरु घासीदास जी के सतनाम रिलीजन मूवमेंट के कारण यहाँ लोग अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे। सन 1817 में पिंडारियों का सतनामी खैरतों ने जमकर मुकाबला किया और मराठी सामंती व्यवस्था का भी खुलकर विरोध किया जाने लगा। गुरु घासीदास बाबा जी ने मन के एक बरोबर का नारा देकर लोगों को वैचारिक और व्यवहारिक रूप से एक रेखा में खड़ा कर दिया था।
मराठी सत्ता के दौरान कई किसानों के ज़मीन छीन लिया गया था। लोगों पर बहुत प्रकार के टैक्स लगाया गया था, जिनको चुकाते हुए छत्तीसगढ़ के लोगों का बुरा हाल हो चुका था। सतनाम आंदोलन के प्रभाव से लोगों ने कर देना बंद कर दिया था। तब समानते के अधीन 606 और मराठी ब्राह्मण के अधीन 185 गांव थे। सतनामियों ने बलपूर्वक अपने ज़मीन उनसे छीन लिए और लगभग 362 गांवों में अपनी मालगुजारी स्थापित कर दिया। लेकिन राजा गुरु बालक दास बाबा जी सभी काश्तकारों के लिए स्थायी भूमि अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे। सन 1842 के आते तक सतनाम धर्म छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा ताकतवर मानव समुदाय के रूप में स्थापित हो गया था। गुरु घासीदास बाबा जी और राजा गुरु बालक दास जी के सतनामी आंदोलन के प्रभाव से पूरे भारत के लिए ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न कानून बनाए। सेंट्रल प्रोविंस गेजेटियर 1867 में चीफ कमिश्नर एम लावलोर लिखते हैं कि सतनामियों ने छत्तीसगढ़ के परिस्थितिक बदलाव में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने न केवल कृषक आंदोलन को जन्म दिया, बल्कि विविधताओं और विशेष के साथ छत्तीसगढ़ में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन सहित मालगुजारों, किसानों तथा मजदूरों के आपसी संबंध तथा व्यवस्था को भी प्रभावित किया। उन्होंने न केवल ब्राह्मणी धर्म व्यवस्था को चुनौती दिया, बल्कि अपने सतनामी संस्कृति पर भी अडिग भी रहे। इस तरह बहुत से सामंतियों को बेदखल कर अपने जमीन जायदाद वापस लिए। नवी लैंड रेवेन्यू सिस्टम को लागू करने में अपने होने का परिचय दिया। वे अब अधीन अन्न धन उपार्जन करते हुए निजी जरूरतों के साथ सामाजिक कल्याण के लिए एकजुट होकर काम कर रहे थे। सन 1859 में ब्रिटिश सरकार ने मालिक मकबूजा अधिनियम लागू करने की घोषणा किया, जिसके अंतर्गत कोई भी किसान जो 12 वर्ष से अपने ज़मीन पर काश्तकारी करते हुए जोत का अधिकारी हो और किराएदार कृषक के रूप में काबिज हो, उसे मालिक मकबूजा अधिनियम के तहत स्थायी भूस्वामी का अधिकार दिया जाएगा। इस तरह सतनाम धर्म का व्यापक प्रचार और सतनामी विद्रोह का प्रभाव संपन्न सामंतियों, पुरोहितों और मालगुजारों को खटकने लगा और उन्होंने सन 1860 में रामत के दौरान राजा गुरु बालक दास बाबा जी की हत्या करवा दी। इस प्रकार सतनामी विद्रोह और सतनामी रिलीजन के दमन काल का आरंभ हुआ। भारत सहित छत्तीसगढ़ की जनता आज भी उस महान जन आंदोलन और उनके प्रभाव से अनभिज्ञ है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के लोग भी सतनामी आंदोलन का जिक्र कोई नहीं करता और अपने छत्तीसगढ़ गौरवान्वित करने वाले इतिहास को छोड़कर जीवन में प्राप्त सुविधाओं का श्रेय किसी और को बनाते हैं। साहेब गुरु सतनाम।